अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामने मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दारुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, जो हमने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है फ्यू मंथ्स एगो। उसका एक अपडेट वर्जन हमने आज लाया है। उसमें कुछ चीज़ें जो थी अपग्रेड करने वाली थी, तो इसका अपडेट 1.4 जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले इसका एक डेमो वीडियो जो है वो लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप दारुल के जितने भी काम होते हैं, दारुल के अंदर जो भी अकाउंटिंग करनी होती है, वो सारी आप इसमें मैनेज कर सकते हो। आपके एडमिशन वगैरह भी, आपका फ़ीस सिस्टम जो भी है, और साथ में आपका जो भी इनकम और आउटकम होती है, यानी जो आपकी आमदनी होती है और जो खर्चा होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हो। डेली बेसिस पे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे और ईयरली बेसिस पे। इसमें स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा, फाइनल स्टेटमेंट विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग। आपको कोई चीज़ इसमें जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा जो है बस आपको डेली एंट्रीज करनी है। आपका ऑटोमेटिक जो है डेली, मंथली, वीकली और साथ में ईयरली स्टेटमेंट जो है वो तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको बस एक क्लिक से वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो को कैसे यूज़ करना है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, यानी एप्लीकेशन मिल जाएगी। वो एप्लीकेशन आप टास्क बार्स में भी ओपन कर सकते हो, और आप जो है मेन स्क्रीन या डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हो। तो सिंपली आई हैव हियर इट दारुल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन इट। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आप क्या जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दिस इज़ एडमिन लॉग इन एरिया। यहाँ पे आप जो एडमिन होगा वो साइन इन करेगा, लॉग इन करेगा यहाँ पे। तो अभी इसका तरीका क्या है, सिंपल सा है। जब भी हम आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे, आपको उस टाइम पे हम एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड देंगे। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। तो इसमें मल्टीपल यूज़र नेम, पासवर्ड्स आप क्रिएट करा सकते हो। जैसे आपके एडमिन के लिए हो गया, आपके अकाउंटेंट के लिए हो गया, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। सो लेट मी शो यू। अभी के लिए जो इसका यूज़र नेम है दैट इज़ सिंपली AADIL, एंड इसका जो पासवर्ड है वो मैंने रखा है ये। तो लेट, ये अभी टेस्टिंग के लिए था तो इस वजह से यही वाला पासवर्ड। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इन। अगर आपका यूज़र नेम गलत है मिसाल के तौर पर, तो आपको यहाँ पे बताएगा यूज़र नॉट फाउंड। अब जब आपने यूज़र सही दे दिया और आपने पासवर्ड गलत दे दिया तो तब बताएगा इनवैलिड पासवर्ड, और आपके पास 2 अटैम्प्ट और रह गए हैं। तो अब हम पासवर्ड भी सही देंगे और यूज़र नेम भी सही देंगे तो आप साइन इन कर पाओगे। तो लुक एट दिस इंटरफेस, ये है हमारा अपडेटेड वर्जन। जो पहला वाला था वो इससे टोटली डिफरेंट था। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और भी मिल गए हैं, और कुछ इसमें चीज़ें जो हैं सिंपल कर दी हमने। और यहाँ पे आपको टोटल ओवरव्यू दिखेगा हर तरीके की। जैसे आप यहाँ पे टुडे, आज का देखना चाहते हो ओवरव्यू तो वही इसमें आ जाएगा। इस पूरे महीने का देखना चाहते हो तो इस महीने का आएगा यहाँ पे टोटल ओवरव्यू। इसमें क्या, इस मंथ में हमारी इनकम वर्सेस एक्सपेंस क्या है। तो ये जो इनकम है इसमें हमारा इस महीने का कितना आया है, और जो एक्सपेंस है वो कितना हुआ है, और जो इस महीने में हमारे पास करंट बैलेंस है यानी अकाउंट बैलेंस है इस महीने की, वो इतनी है। और अगर आप दिस ईयर यानी इस साल की देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस पूरे साल के अंदर आपके पास कितनी इनकम आई है, कितना खर्चा हुआ है, और आपके पास करंट बैलेंस कितना है, कैश कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेंड स्नैपशॉट भी मिल जाएगा कि किस मंथ में कितना इनकम आया है और कितना एक्सपेंस। ये जो आप ग्रीन देख रहे हो दिस इज़ इनकम, एंड ये जो आप रेड यहाँ पे देख रहे हो तो दिस इज़ एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि किस महीने में। अगर हम इसकी बात करें तो जनवरी में हमारी इनकम बहुत ज़्यादा आई है, फरवरी में भी अच्छी खासी इनकम आई है, और जो है अप्रैल में भी अच्छी खासी इनकम आई है। तो यहाँ पे हमारी 26 जो जैन है उसमें खर्ची हुई है, और फरवरी टू 26 में भी खर्ची हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे भी थोड़ा सा खर्चा हुआ है। इसी तरीके पर अप्रैल में भी थोड़ी सी खर्ची हुई है 26 यानी 2026 यानी 2026 में। इसी तरीके पर आपको यहाँ पे आपका दूसरा कलेक्शन यानी फ़ी कलेक्शन में कितना इजाफा हुआ है, यानी फ़ी कितना हमने लिया
और किस महीने में ज़्यादा लिया, तो जनवरी में लिया है और अप्रैल में लिया है। बाकी जो है ये सारे मंथ्स में हमने फ़ी कलेक्ट नहीं किया था। इसी तरीके पर आपको यहाँ पे एडमिशन ट्रेंड दिखाएगा कि एडमिशन किस महीने में कितने हुए हैं। तो यहाँ पे एडमिशन्स हुए हैं हमारे जनवरी में और आज अप्रैल में कुछ एडमिशन्स हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा रीसेंट एक्टिविटी। रीसेंट एक्टिविटी में आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आज जो आपने रिसेंटली क्या क्या एक्टिविटी की है। आज हमने क्या किया, यानी 22 तारीख को हमने ये सारी चीज़ें की हुई है। 22 अप्रैल 2026 में हमने एडमिशन किया है और हमने कुछ खर्ची भी की है और इनकम भी आई है। ये दो यहाँ पे दोनों इनकम भी दिखा रहा है और ये रिसीव हुई है, ये स्टेटस कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो इसके बाद अभी ये तो आपको ओवरव्यू, ये तो आपको आसानी से समझ आ रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करेंगे इनकम की। तो अगर जो हमारे पास इनकम आती है वो इनकम हम कैसे स्टोर करेंगे और इनकम किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेव करेंगे। लेट्स मूव टू दैट सेक्शन। आपको क्या करना है, आपने सिंपली इनकम पे क्लिक करना है। जब भी आपके पास आमदनी आती है तो आप इनकम पे क्लिक करोगे। इनकम पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको ये आपके दारुल का नाम दिखाएगा, यानी अभी दिखा रहा है योर दारुल नेम। तो यहाँ पे जिसका ये सॉफ्टवेयर होगा, यानी जो इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, वहाँ पे उसी का यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पे उसी दारुल का लोगो भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बाद में। सो यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर देना है। रिसिप्ट नंबर वही रिसिप्ट नंबर जो आप रसीद देते हो जब भी कोई पैसा देता है आपको, तो जो आप फिजिकल रसीद देते हो लिखकर बाय हैंड, तो वो रसीद आप यहाँ से वही नंबर जो उस पर होगा वही नंबर आप यहाँ पे दोगे। मिसाल के तौर पर अभी के लिए हम देंगे 1001। तो ये हमारा रिसिप्ट नंबर रहेगा 1001। कब डेट आप चेंज भी कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ जाएगी। तो अगर आपको पिछली डेट डालनी है तो आपको यहाँ पे सारे मंथ्स मिलेंगे, पिछले साल मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आज की डेट की ही एंट्री करेंगे ताकि मैं आपको दिखाऊं कि आज के दिन हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे हम 26 अप्रैल जो आज की डेट है यही लिखेंगे। उसके बाद डोनर का नाम। डोनर का नाम मतलब ये होता है कि जिसने आपको दिए पैसे उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो अभी के लिए हम नाम लिखेंगे यहाँ पे किसी भी इंसान का, जैसे कि मोहम्मद मकसूद। तो यहाँ पे आपने मोहम्मद मकसूद नाम लिखा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, अमाउंट, यानी कितना इसने पैसा दिया हमें, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर 5000 लिखने वाले हैं। तो 5000 इसने हमें दिए। फिर आता है यहाँ पे पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास इनकम आई है, क्या हमने ये ली है या इसने खाली अभी रसीद काटी है, पैसे ये बाद में देगा, जो कि पिछले बार भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपने अगर इसने दिए हैं इसी वक्त आपने, यानी इसको कहते हैं वसूलशुदा, तो जो आपके वसूलशुदा पैसे होंगे वो आप इसमें डालोगे रसीव्ड। और जो उधार में है यानी रसीद कटी हुए पैसे अभी आपने नहीं लिए तो उस वक्त आप यहाँ पे क्रेडिट सिलेक्ट करोगे। तो अभी के लिए हम रसीव्ड सिलेक्ट करेंगे क्यों, समझते हैं कि इसने हमें पैसे दे दिए, रसीद भी कटी और पैसे भी उसी टाइम पे हमने वसूल किए। तो तीसरी चीज़ आएगी यहाँ पे पेमेंट टाइप। अब पेमेंट जो इसने दिए, पैसे जो इसने दिए, किस में दिए हैं, इसने कैश दिया, चेक दिया या बैंक में यानी ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर इसने कैश दिया तो हम कैश सिलेक्ट करेंगे, अगर इसने चेक दिया तो फिर हमें चेक सिलेक्ट करना होगा। और अगर हमने इसने बैंक में पैसे ट्रांसफर किए यानी यूपीआई के थ्रू या ऑनलाइन एम-पे से किया, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम पहले कैश करेंगे फिर बैंक और चेक करेंगे। तो तीसरी चीज़ आएगी यहाँ पे इनकम टाइप। इनकम टाइप में आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो इनकम है ये क्या है, ये ज़कात है, इमदाद है, उशर है या फ़ी है। तो ये चार चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आप जो है इसमें एक्सटेंड करा सकते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन विच इज़ ज़कात। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे ज़कात। तो अभी के लिए समझते हैं कि रिसिप्ट नंबर 1001 जिसका नाम है मोहम्मद मकसूद, उसने हमें दिया है 5000 रुपया जो कि हमने लिए हैं कैश में और ज़कात था। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ले ली। फिर आपने करना है सिंपली सेव। तो जब आप सेव करोगे तो यहाँ पे बताएगा इनकम एंट्री सेव्ड सक्सेसफुली, आपकी जो इनकम है वो सेव हो चुकी है। फिर आपने कर देना है ओके। तो जब आप ओके करोगे तो ये टुडे में यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप वापस जाओगे तो आपके मेन पेज जो आपका है ये वाला, तो यहाँ पे जब आप टुडे में जाओगे तो टुडे में आपको यहाँ पे बताएगा कि आपकी इनकम जो आज आई है वो 5000 आई है और इस तरीके से पेंडिंग कुछ भी नहीं है, टुडे एक्सपेंस कुछ भी नहीं हुआ और आज की बैलेंस जो है वो 5000 है। तो यानी अभी आज के लिए हमारे जो पैसे आए हैं वो 5000 है।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। नाउ अभी अगर हमें ये रिसिप्ट इसको व्हाट्सएप करना है, प्रिंट करके देना है, तो सिंपल सा ऑप्शन है, आपने क्या करना है, आपने ये रसीद नंबर यहाँ पे सर्च करनी है या यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा पहले ही नंबर पे। आपने इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे दो तरीके आपको प्रिंट करने के। पहला है यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट, आप इसको पीडीएफ के जरिए प्रिंट करा सकते हो। इस तरीके से आपका ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा, ये आप प्रिंटर के जरिए से प्रिंट कर सकते हो और इसको फिजिकली दे सकते हो। दूसरा, अगर आप इसको व्हाट्सएप करना चाहते हो तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको सेव करोगे, सेव एज पीडीएफ, फिर पीडीएफ इसको सेंड कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके आपके पास, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे RECIEPT, यहाँ पे रिसिप्ट 1 में इसका नाम रखूंगा एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें इस सेक्शन को क्लोज कर देना है, फिर जाना है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। फाइल एक्सप्लोरर में आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा रिसिप्ट नंबर 1 क्विक एक्सेस के अंदर। तो जब ये यहाँ से ओपन भी हो जाएगा अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, तो अगर नहीं है तो आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करके देख भी सकते हो कि इसमें पूरी डिटेल्स आगे देखो। यहाँ पे आपके दारुल का नाम आएगा, यहाँ पे लोग आएगा, फिर यहाँ पे बता रहा है कि इनकम ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, यानी हमारी इनकम की ट्रांजेक्शन जो हुई है उसका रिसिप्ट है। तो फिर रिसिप्ट नंबर है यहाँ पे 1001, फिर डेट है आज की, रिसीव्ड फ्रॉम किसने दिया है, मोहम्मद मकसूद, और ये रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है, यानी हमने लिया है। सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इनकम टाइप, ये ज़कात है, स्टेटस यानी रिसीव्ड है, पेमेंट टाइप कैश, रेफरेंस नॉट अवेलेबल क्योंकि कैश में है तो इस वजह से रेफरेंस कोई होगा ही नहीं। फिर आती है यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया 5000, तो यहाँ पे इसका QR कोड भी आएगा, आप इस QR कोड को स्कैन करके पूरी ट्रांजैक्शन की जो है जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे ऑथराइज्ड बाय दारुल नेम, यहाँ पे आपके दारुल का नाम आएगा, आपके दारुल का एड्रेस आएगा और यहाँ पे आपका फुटर सेक्शन आ जाएगा यानी कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको व्हाट्सएप करके इसको जो है ये दे सकते हो। दूसरा तरीका जो है आपके पास यहीं पे सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास और एक ऑप्शन मिलता है, वो है इस चीज़ का कि आप डायरेक्टली इस रिसिप्ट को सेव कर सकते हो इमेज टाइप। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेव में आप PNG भी इसको सेव कर सकते हो और JPG भी, यानी इमेज टाइप भी सेव कर सकते हो। ये दोनों इमेज है और ये PDF है, तो यहाँ पे भी आपको सेव करने का मौका मिल जाता है, यानी इजी ऑप्शन है। तो जैसे आप PNG इमेज करते हो तो क्लिक ऑन सेव, जब आपने सेव किया अब आपने जाना है, यहाँ पे बताएगा मैसेज कि ये हमारी सेव हो गया है। कहाँ पे, पिक्चर्स में है इनकम रिसिप्ट, तो पिक्चर्स के अंदर पिक्चर्स फोल्डर में ये हमारा सेव हो गया, तो इसका नाम है इनकम रिसिप्ट। तो हम यहाँ पे इनकम में जाएंगे, इनकम रिसिप्ट, सो हियर वी गो, यहाँ पे हमारा ये रिसिप्ट है सेम। तो ये जो रिसिप्ट हमारा बना ये कौन सा है, मोहम्मद मकसूद का 1001 के नाम से, जो कि हमने इनकम रिसीव की है। तो इस तरीके से आप जो है ईजी यानी आसान तरीके से अपनी इनकम को सेव कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। दूसरा, आपको क्या करना है, अगर आपको यही मोहम्मद मकसूद और रिसिप्ट नंबर चेंज करना है, तो अगर आपको न्यू ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर आपने यहाँ पे रिफ्रेश कर देना। तो रिफ्रेश करने से आपके सारे टेक्स्ट बॉक्स जो है खाली हो जाएंगे या क्लियर भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे नया रिसिप्ट नंबर लिख सकते हो और किसी दूसरे बंदे की ट्रांजेक्शन करते हो। अब हम यहाँ पे दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे क्रेडिट में, यानी रसीद कटा लेकिन पैसे हमने नहीं लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है दूसरी कंडीशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिसिप्ट नंबर 1002 और उसके बाद डेट यही रहेगी, फिर डोनर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे MOHAMMAD मोहम्मद ABBAS मोहम्मद अब्बास। फिर यहाँ पे आएगा अमाउंट का मतलब यानी इसने कितने पैसे दिए, सेम चीज़। तो मिसाल के तौर पे यह हमें कह रहा है कि मैं 3000 दूंगा लेकिन दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम 3000 लिखेंगे। पेमेंट स्टेटस में इस वक्त आएगा क्रेडिट का मतलब ये अभी उधार है, यानी इसने भी रसीद काटी लेकिन पैसे नहीं दिए। तो देन एट दैट टाइम यू शुड हैव टू सेट दिस क्रेडिट। तो पेमेंट टाइप यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि जब हमने लिया ही नहीं तो हमें क्या पता कैश में देगा, उधार में, ये चेक में देगा या बैंक में डालेगा, अभी तो कोई टाइप पता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और इनकम टाइप आपको खाली लिखनी है यहाँ पे कि ये क्या दिया इसने, ज़कात, इमदाद, उशर वगैरह। तो समझते हैं कि इसने इमदाद दे दिया, तो हम यहाँ पे इमदाद सिलेक्ट करेंगे। सिंपली क्लिक ऑन सेव, तो यहाँ पे इनकम एंट्री सेव्ड सक्सेसफुली। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको देखनी ये चीज़ है, यहाँ पे बताएगा मोहम्मद अब्बास जो है उसने इमदाद दी है, इसने पेमेंट टाइप नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि इसने अभी दी ही नहीं। और इसी तरीके पर अमाउंट कितना दिया है, 3000 दिया है। पेमेंट स्टेटस क्या है, क्रेडिट, यानी अभी भी उधार है, कब दिया है, इस डेट पे। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, अब आपको इसको प्रिंट करना है, तो आपके पास ये प्रिंट भी है और सेव भी है। तो अभी हम सेव करेंगे एज PDF। तो जैसे हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे मैसेज आएगी कि ये पिक्चर्स में इनकम रिसिप्ट नंबर 1002 के नाम से सेव हो चुका है। तो ये आपको इनकम रिसिप्ट 1002 के नाम से यहाँ पे रिसिप्ट दिखेगा। अब इसमें देखिए आप फ़र्क क्या है, यहाँ पे बता रहा है दारुल नेम वगैरह 1002 और फिर यहाँ पे डेट आती है, मोहम्मद अब्बास आ रहा है और फिर क्रेडिट आ रहा है। वाई,
बिकॉज इसने अभी दिया ही नहीं। तो इनकम टाइप है इमदाद, लेकिन स्टेटस अभी भी क्रेडिट है क्योंकि इसने अभी दिए ही नहीं। तो फिर कितना बताया इसने 3000, तो दैट इज इट। तो इस तरीके से इसमें भी QR कोड आपको मिल जाएगा, तो ये आप स्कैन करके इसको यानी जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो और इसकी डिटेल्स भी यहाँ से जान सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी तीसरी की बात करें, तीसरा हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि अगर अब ये मोहम्मद अब्बास हमें आगे जाके ये पैसे दे रहा है तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, यानी इसने सुबह बोला था मैं दूंगा शाम को, अब ये शाम को ही दे रहा है आज ही के दिन। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, हम पहले रिफ्रेश करेंगे, फिर इसकी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे ढूंढ सकते हो 1002 के नाम से। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे इसी की ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना, तो इसका सारा डेटा जो है इस पर लोड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, क्रेडिट को यहाँ पे कर देना है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या है कि अभी हमने ये रिसीव किया, तो ये पहले इसने दिया था उधार में, इन्हें अभी नहीं दिए थे, अब दे रहा है पैसे। तो अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस में दिया, इसने कैश दिया, चेक दिया या बैंक दिया। मिसाल के तौर पे इसने चेक दे दी, तो चेक देने के टाइम पे यहाँ पे आपको चेक नंबर भी लिखना जरूरी है, दैट इज द रेफरेंस। तो यहाँ पे हम चेक नंबर लिखेंगे कोई भी 6 डिजिट का नंबर, तो ये 7 डिजिट का नंबर हमने यहाँ पे लिखा, तो 6 डिजिट रखते हैं। ये आप समझ लो कि ये चेक नंबर है, और दिया क्या था, इमदाद। अब यहाँ पे मसला ये है कि क्या इसने 3000 पूरे दे दिए, अगर 3000 दे दिए तो यहाँ पे 3000 लिखेंगे, अगर इसने 2000 दिए तो हम यहाँ पे 2000 लिखेंगे, ठीक है। 1000 अभी इसने और पेंडिंग रखा, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे 2000 लिखना है एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो जब आप सेव करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा आज के दिन में हमने 7000 रुपया टोटल लिया है रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि 5000 दिए थे पहले वाले ने जो कि मोहम्मद मकसूद है, और फिर 2000 अभी हमने लिए मोहम्मद अब्बास से, तो यहाँ पे बता रहा है 7000 हमने टोटल ले लिया। तीसरी चीज, आउटस्टैंडिंग कितना है, यानी वो पैसा जो अभी हमें लेना बाकी है, किससे लेना है, मोहम्मद अब्बास है, क्योंकि इसने 3000 बोला था, दिए 2000, तो वो 1000 अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में रहेगा जब तक ये नहीं देगा। अब अगर ये मिसाल के तौर पर और 500 दे देता है, तो आपने क्या करना है, इसकी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे लिखना है 500, बस इतना करना है। फिर बाकी सारी चीजें आप, इसने चेक से दे दिए या कैश से दे दिए, अभी समझते हैं इसने कैश से दे दिया, तो यहाँ पे इमदाद ही रहेगा। फिर सेव कर देना, सेव करने के बाद ओके करना, तो यहाँ पे बताएगा रिसीव्ड कितना हमारा हुआ 7500, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है 500 ऑनली, क्योंकि इसने अभी 500 और दे दिया। तो पहले दिया था 2000, फिर 500 हो गए 2500, तो 3000 में से 2500 गए तो 500 बचे, वो आपको दिखाएगा आउटस्टैंडिंग। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। आपको कोई भी चीज़, आपको बस डेटा लिखना है, किसने कितना दिया, किसने कितना लिया, कितना देना बाकी है, आपको बस इतना करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको ये ऑटोमेटिक करके देगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या होगी हमारे पास, अभी हम तीसरी ट्रांजेक्शन करेंगे 1003 के नाम से। तो यहाँ पे डेट यही रहेगी, डोनर का नाम लिखेंगे अभी मोहम्मद हुसैन, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट को कितना दे रहा है, ये दे रहा है 2000, ठीक है। अब मसला यहाँ पे तीसरी चीज़ आएगी, अब अमाउंट हमने लिया या नहीं, तो ये तो मैंने दिखाया कि क्रेडिट कैसे लेते हैं, अभी हम रिसीव करेंगे। तीसरी चीज़ आएगी पेमेंट टाइप, अब अगर इसने बैंक में ट्रांसफ़र किए तो फिर आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आएगी वही चीज़ कि इसने इमदाद दिया, ज़कात दिया या उशर दिया, तो अभी समझते हैं इसने उशर दे दिया। फिर आप यहाँ पे लिखनी है ट्रांजैक्शन आईडी, यानी इसने जो बैंक से ट्रांसफर किए, तो ये तो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा या आपके मैसेज आती है, मैसेज में ट्रांजैक्शन आईडी होता है, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पे लिखनी है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो आप इस तरह यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी होगा तो आपने वो लिखनी है, फिर कर देना है सेव। सेव करने के बाद ओके कर देना है। अब अगर आप इसका रिसिप्ट चाहते हो तो सेम आपको वो ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करनी है, प्रिंट रिसिप्ट पे जाना है, तो यहाँ पे आपका रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा कि मोहम्मद हुसैन ने उशूर दिया बैंक के थ्रू, और ये है इसकी रेफरेंस नंबर, रिसीव किया है हमने 2000, दैट्स इट। तो अब अगर आप यहाँ से जाओगे सेव करना है रिसिप्ट, तो आप PDF को भी सेव कर सकते हो, सिंपली सेव करना है, और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका नाम आएगा, यहाँ पे बताएगा कहाँ पे सेव है। आपने जाना है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ पे इस PDF को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस तरह दिखेगी कि आपकी यहाँ पे जो है रिसिप्ट नंबर 1003 के नाम से मोहम्मद हुसैन ने हमें उशर दिया बैंक के थ्रू, हमने रिसीव किया था, ये इसका रेफरेंस नंबर है, 2000 रुपया हमारे पास आ गई, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इस तरीके से आप इजीली जो है आपकी अकाउंटिंग कर सकते हो। अभी अगर आप रिफ्रेश करोगे और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देखो टोटल इनकम हमारी कितनी आई है, 9500। क्यों? क्योंकि पहले 5000 लिए थे, फिर 2500, तो 9 और 5 और
2500 मिला के हो गए 7500। तो 7500 को 2000 और ऐड करेंगे तो वो हो गए 9500। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अकाउंटिंग होगी और आउटस्टैंडिंग जो है वो 5000 होगी। तो अब ये तो इनकम, इस तरीके से आपने सारी इनकम सेव करनी है कि उशर आया, ज़कात आया, इमदाद आया और पेमेंट हमने रिसीव की है नहीं की है। और तीसरी चीज़ ये जो है पेमेंट टाइप, यानी कैसे लिया, कैश से लिया, बैंक से लिया या चेक से लिया, तो वो इस तरह से आपको करना है। बाकी आपको यहाँ पे क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है, अपडेट का ऑप्शन है। अगर आपको कहीं पे गलती हुई है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसने 2000 नहीं दिए थे, 1500 ही दिए थे, तो आपने क्या करना है, आपने इसकी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके इंस्टेड ऑफ 2000 या आप यहाँ पे लिखोगे 1500। तो जैसे आपने 1500 लिखा फिर आपने करना है अपडेट। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है 9500। तो जैसे हम अपडेट करेंगे तो ये 9000 दिखाएगा टोटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी इसने 2000 की जगह 1500 ही दिए थे, तो दैट्स वाई यहाँ पे अभी 500 कम होंगे तो वो बन जाएंगे 9500। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है, मिसाल के तौर पर ये मोहम्मद हुसैन था तो हमें गलती हुई है, हमने मोहम्मद हुसैन नहीं लिखना था, हमें लिखना था मोहम्मद हसन, HASSAN। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे आपने अपडेट करना है, न कि सेव करना है, क्योंकि सेव करोगे तो नई ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगी। तो आपने अपडेट करना है, यानी एडिट करना है पुरानी वाले ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे आप अपडेट करोगे, तो अपडेट करने के बाद जब आप यहाँ पे देखोगे तो मोहम्मद हसन आएगा अभी नाम। तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी अगर गलत हुआ तो आप ये चेंज कर सकते हो, आपका रिसिप्ट नंबर गलत हुआ तो ये चेंज कर सकते हो, आपकी डेट गलत हुई आप डेट चेंज कर सकते हो। फिर उस टाइम पे आपने अपडेट कर देना। रिफ्रेश का मतलब होता है ना, जब कभी आपका डेटा जो है आपने नई ट्रांजेक्शन है लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो उस टाइम पे आपने रिफ्रेश कर देना, तो आपका डेटा फिर से लोड हो जाएगा, यहाँ पे फिर सारी ट्रांजेक्शन आएगी। फिर अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन गलत हुई है, जैसे कि यहाँ पे इसने ये 500 नहीं दिए थे, यानी जो हमने इससे 500 लिए थे ये इसने नहीं दिए थे, गलती से इसके नाम पे चढ़ गए, तो अभी आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो अभी 9000 दिखा रहा है इनकम, तो जब हम ये 500 कम करेंगे तो 8500 दिखाएगा। तो जैसे हम डिलीट करेंगे, यस करना है, ओके कर देना है, तो यहाँ पे 8500 दिखाएगा, क्योंकि 500 हमने ज़्यादा ऐड कर रखे थे। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई। प्रिंट रिसिप्ट ये मैंने दिखाया। ओपनिंग बैलेंस का मतलब यहाँ पे होता है पिछले साल की बैलेंस। तो पिछले साल जब आप साल खत्म करते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे जो है ना फाइनलाइज करना होता है कि हमारा अमाउंट कितना बचा, यानी सारे खर्चे काट के इस साल का जितना भी था इनकम आउटकम वो सारे खत्म करके हमारे पास कितनी इनकम बची वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट लिखना है। तो बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि पिछले साल का अमाउंट हमारा बचा था 50,000, तो अभी हमारी इनकम है 8500। तो जब हम 50,000 यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद लास्ट ईयर, ये देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर आपने एक बार लास्ट ईयर की बैलेंस ऐड कर दी है फिर आप दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही बार में करनी होती है। लास्ट ईयर की बैलेंस आपको एक ही साथ पता होगी। अब अगर आपको गलती हुई है, या मिसाल के तौर पर आपने 10,000 कर रखे थे लेकिन लास्ट ईयर की इनकम 50,000 थी, तो अब आपने क्या करना है, आपने उस ट्रांजैक्शन को ढूंढना है। उस ट्रांजैक्शन को कैसे ढूंढेंगे, आपने कर देना है एक बार रिफ्रेश और यहाँ पे बैक होना है। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इनकम में भी। तो इनकम में आप जाओ ऑल ट्रांजैक्शंस पे, आर ट्रांजेक्शन्स पे यहाँ पे आपने सर्च करना है लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर जो बैलेंस होगी ना, आपने लिखना है LAST। तो जब आप LAST लिखोगे तो यहाँ पे लास्ट ईयर बैलेंस आएगा, तो यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने लिखना है 50,000। तो आप लिखोगे 50, ये हो गया 1000, तो ये आ गए 50,000। अब आपने क्या करना है, आपने कर देना है अमाउंट, पेमेंट स्टेटस ये है रिसीव्ड लिखना है, ठीक है। तो हम करेंगे अपडेट। तो जैसे हम अपडेट करेंगे तो अब आपकी जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस होगी वो 50,000 की जगह 10,000 की जगह 50,000 होगी। तो जब हम टुडे में जाएंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, टुडे में यहाँ पे 8500 ही दिखाएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में अलग डेट किया है, तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो आपको लास्ट ईयर में दिखाएगा। तो दैट इज इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहा है, 1000। क्यों? क्योंकि हमने जो है मोहम्मद अब्बास ने जो हमें 3000 दिए थे उसमें से हमने 5000 डिलीट कर दिए, जो 2500 दिए थे और उसमें से एक ट्रांजेक्शन हमने डिलीट कर दी। तो इस तरीके से आप जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे बैक बटन है, आप इसे बैक बटन प्रेस करके अपना ये वाला स्टेटस देख सकते हो। अभी भी यहाँ पे 5000 ही दिखा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रिफ्रेश कर देना। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे बताएगा आज दिन की हमारी इनकम जो आई है वो 8500 है और पेंडिंग कितना है 1000। एक्सपेंस अभी कुछ भी नहीं हुआ, यानी अभी हमने आज दिन में कोई खर्च ही नहीं किया है। और पेड अमाउंट कितना है, कुछ भी नहीं, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं। टोटल बैलेंस जो हमारी आज की होनी चाहिए वो होनी चाहिए बराबर 8500।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस भी दिखेंगी। आज रीसेंट एक्टिविटी में हमने क्या किया, 26 अप्रैल को हमने यहाँ पे रिसिप्ट नंबर 1001, 1002, 1002 एंड 1003 के नाम से यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस की है, तो ये भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांजैक्शंस को, इनकम को यहाँ पे रीड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, अब आते हैं एक्सपेंस पे। ठीक है, तो एक्सपेंस में जाने के लिए आपको सिंपली एक्सपेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको सेम इंटरफेस मिलेगा, इसमें कुछ चीज़ों की फ़र्क है, बाकी सेम ऐसे ही करना है। जिस दिन आप खर्ची करोगे उस दिन की ट्रांजैक्शन, यानी आज हमने क्या क्या खर्च किया तो वो यहाँ पे आएगी, उसको कहते हैं एक्सपेंस। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बता रहा है ट्रैक पेमेंट, क्रेडिट, वाउचर्स एंड एक्सपेंस हिस्ट्री। तो जैसे यहाँ पे बता रहा है पेमेंट स्टेटस, अभी यहाँ पे जो हम पैसे दे रहे हैं क्या हमने ये पे किए हैं या हमने उधार में लाया। तो हम जाते हैं दुकानदार के पास और उसको पैसे नहीं देते, साल भर के बाद हिसाब करते या 6 महीने बाद हिसाब करते हैं दुकानदार के साथ, या महीने बाद करते हैं। तो जब तक आप महीने भर लाते हो ना, तो वो आपने क्रेडिट में डाल देना है। फिर जिस दिन आप हिसाब करोगे ना, यानी उसको पैसे दोगे, तो उस दिन आपको वो पे करना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो जब आप पे में करोगे, यानी कैश में करोगे, यानी आपने कोई चीज़ लाई दुकानदार से और उसको पैसे वहीं पे दे रहे हो, तो उस वक्त आपने रखना है स्टेटस पेड, यानी अभी हमने ये पे किया। तो फिर आपने यहाँ पे पेमेंट टाइप किस तरह पे किया, आपने कैश दिया था, इसको चेक दी थी या बैंक से दिया। तो अभी हम कैश सेलेक्ट करेंगे पहला वाला। तो फिर आता है यहाँ पे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में यहाँ पे वो वाउचर ऐड होगा जो उसने आपको बिल दी होगी, तो वो वाउचर नंबर यहाँ पे आएगा। तो जैसे आपके पास उसने जो वाउचर दिया था उसका नाम था ये, यानी उसका वाउचर नंबर ये था। ये भी न्यूमेरिक होता है या अल्फा न्यूमेरिक होता है, दोनों होते हैं, तो आप दोनों भी यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आता है एक्सपेंस टाइप। एक्सपेंस टाइप में यहाँ पे आपने करना है डिसाइड कि ये जो एक्सपेंस हुआ है कि क्या हुआ है। सैलरी में हुआ, यानी हमने सैलरी दी, कंस्ट्रक्शन किया, मेस में खर्च किया यानी किचन में खर्च किया, मेडिकल यानी कोई दवाई बच्चों के लिए लाई या कोई दवाई लाई, क्लोथ्स बच्चों को कपड़े दिए तो वो, या अदर या कोई और खर्ची हुई है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें ऑप्शंस। जैसे अभी के लिए हमने कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया, तो कंस्ट्रक्शन पे हमने खर्च किया, कितना किया ये आप यहाँ पे लिखोगे। मिसाल के तौर पर हमने 5000 कंस्ट्रक्शन में खर्च किए। रिमार्क्स में लिखेंगे कि क्यों खर्च किए, यानी ये जो सीमेंट वगैरह है किससे लिया वगैरह, ये यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। तो जो भी चीज़ आपने खरीदी, तो मिसाल के तौर पर अभी हम बोलेंगे कि हमने सीमेंट लाया, तो हम लिखेंगे CEMENT, सीमेंट फ्रॉम, किससे लिया, जिसका नाम होगा फ्रॉम मीर सीमेंट्स। ठीक है, मीर सीमेंट, उसका नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। फिर आपने कर देना सेव। जैसे आपने सेव किया तो यहाँ पे एक्सपेंस सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, तो आपने कर देना ओके। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आएगी कि हमने कंस्ट्रक्शन के लिए 5000 खर्च किए। तो अभी अगर आप यहीं से बैक चले जाते हो इस वाले डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे बताएगा करंट बैलेंस 3500 ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने, हमारी जो टोटल आज की इनकम थी वो 8500 थी और उसमें से हमने 5000 खर्च किए तो बचे 3500। दैट्स इट। इस तरह से ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 8500 टोटल इनकम थी, 5000 हमने खर्च किए, 3500 बचेंगे। तो इस तरह से आप एक्सपेंस यहाँ पे जो है ये करोगे। दूसरा आएगा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं से चीज़ें खरीदते हो लेकिन उसको पैसे नहीं दे रहे हो अभी, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आपने यहाँ पे क्रेडिट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई पेमेंट टाइप नहीं हुआ है, हमने दिया ही नहीं, तो पेमेंट टाइप कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर, जो बिल तो वो देगा। तो अगर वो बिल नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, फिर बाद में जाके उसको अपडेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नंबर, जैसे ये उसका बिल नंबर था। एक्सपेंस टाइप किस पे जो है खर्च हुआ, अभी के लिए हम समझेंगे कि मेस में, यानी किचन में खर्च किया हमने किचन के लिए ऑयल लाया था, यानी तेल लाया था, तो उसके लिए हम बोलेंगे 500 रुपया खर्चा हुआ। और रिमार्क्स में लिखेंगे ऑयल फॉर किचन, यानी कुकिंग ऑयल लिखेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कुकिंग ऑयल, बस इतना लिखना है, सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे अब ये जो रिसिप्ट है ये भी आप प्रिंट कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, उस रिसिप्ट को सिलेक्ट करके प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा, योर दारुल नेम, यहाँ पे ये सारी चीज़ आएगी, वाउचर नंबर आएगा, फिर डेट आएगी, ये पे हुआ है कंस्ट्रक्शन में, कैश में, और क्या रिमार्क्स क्या है, सीमेंट फ्रॉम मीर सीमेंट से, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रेफरेंस कुछ भी नहीं, पेड, ये पे किया है हमने 5000। ठीक है, तो QR कोड इसमें भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर अगर इस वाली ट्रांजेक्शन को प्रिंट करना है तो ये आप बार बार भी प्रिंट कर
सकते हो, 1000 बार प्रिंट कर सकते हो। इसमें कोई भी यानी इसमें कोई भी मसला नहीं है आपको प्रिंट करने में। तो फिर यहाँ पे फिर से करोगे सेव रिसिप्ट या प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी यही सारी चीज़ें दिखाएगा, यानी इस वाले की दूसरी की। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी, दैट इज़ यहाँ पे स्टेटस होगा क्रेडिट की, यानी अभी हमने ये पे नहीं किया। तो अभी बाद में जाके जब आप पे करोगे तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है पेड, फिर इसी को सिलेक्ट करना है। इसको जब हमने ये दिया तो डेट यहाँ पे सेट करनी है। जैसे अभी हम इसको कल का देंगे, नहीं ये कल का नहीं आज का देंगे, लेकिन शाम को, सुबह लिया था शाम को पैसे देंगे, तो यहाँ पे 26 की डेट रहेगी। फिर यहाँ पे 500 में हम कितना दे रहे हैं इसको, हम समझते हैं कि हम इसको दे रहे हैं 250, तो हम लिखेंगे 2500 तो इस तरह लिखेंगे 250 कुकिंग ऑयल के लिए। फिर आपने सेव कर देना। तो जैसे आप सेव करोगे ना, हमारा आउटस्टैंडिंग अभी रहेगा 250, यानी अभी हमें खाली कितना देना है 250, क्योंकि 250 हमने ऑलरेडी दे दिए। तो पेड कितना है 5250। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि हमारा जो आज का एक्सपेंस है वो 5250 रुपया है, और हमारी जो बैलेंस है अभी दिखा रहा था 3500, अब दिखा रहा है 3250 रुपये, क्योंकि 250 हमने दे दिए उसको। इस तरह से ये ऑटोमेटिक करेगा। आउटस्टैंडिंग में भी यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें बकाया कितना है, यानी इसको दारुतिमिस अभी हमारा बकाया कितना है उसके पास, और कितना लेना है किसी दूसरे से जिसने पैसे लिए थे। तो दैट इज़ यहाँ पे आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हो। फिर एक्सपेंस में आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी को सैलरी देते हो, किसी उस्ताद को आपने सैलरी दी, तो वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। पेड में लिखना है, यहाँ पे लिखना है कैश, यानी जिससे आप दे रहे हो कैश, चेक या बैंक। अगर आप चेक से दे रहे हो किसी उस्ताद को सैलरी, तो आपने यहाँ पे चेक सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आएगा रिसिप्ट नंबर, यानी आप उस वक्त आप रसीद देते हो उसको, तो यहाँ पे आप वो वाउचर नंबर लिखोगे। तो यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा, या जिस पेज पे आपने उसको लिख के दिया। तो फिर आएगा चेक नंबर। चेक नंबर में यहाँ पे आपने देना है चेक, वो नंबर जो आपकी चेक पे था। उसके बाद एक्सपेंस टाइप, टाइप पे आपने उस टाइम पे सैलरी सिलेक्ट करनी, क्योंकि हम इसको सैलरी दे रहे हैं। फिर यहाँ पे दिखाना कितना दे रहे हैं। मिसाल के तौर हम दे रहे हैं उसको 15,000, ठीक है 15,000। रिमार्क्स में यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे हमें इसका नाम लिखना है कि किसको सैलरी दे रहे हैं। हम दे रहे हैं हम उसका नाम लिखेंगे मोहम्मद उसामा, ठीक है मोहम्मद उसामा, उसको दे रहे। तो सिंपली आपने क्या करना है, सेव कर देना। सेव करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको प्रिंट करके उस्ताद के व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं कि हमने भाई इस डेट पे आपको सैलरी दी है, तो पे किया है हमने इस डेट पे इतना। तो यहाँ पे रेफरेंस भी मिलेगा आपको, चेक नंबर भी मिल जाएगा, और जो है साथ में ये वाउचर नंबर आएगा, ये रेफरेंस नंबर है यानी चेक नंबर, और रिमार्क्स में मोहम्मद उसामा, इसको हमने सैलरी दी है। तो यहाँ पे आपको सैलरी ही दिखाएगा। फिर यहाँ पे स्कैनर भी आपको मिल जाएगा, ये आप अपने सिस्टम में भी सेव रहेगा, आपका जो PDF यहाँ पे भी सेव रहेगा, और आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है उस्ताद को सैलरी दे सकते हो। फिर अगले महीने अगर आपको देखना है कि उसामा साहब को हमने कितनी सैलरी, तो USA आपको लिखना है, USA आप लिखोगे तो यहाँ पे अगर आपने एक साल में जितनी बार भी इसको सैलरी दिया ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस सैलरी का यानी जनरेट होगा। जैसे अभी हम और एक ट्रांजेक्शन करेंगे, तो देखो जब मैं उसामा को सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे 15,000 दे रहा है, दिखा रहा है। अभी हम दूसरी चीज़ करेंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इसको और एक ये मंथ का जो है पेमेंट देंगे, वो मैं अलग मंथ में दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सबसे पहले मैं डेट चेंज करूंगा। मिसाल के तौर पे इसको मैंने दिया था मार्च में तनख्वाह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्च सिलेक्ट करेंगे और 26 मार्च, इसको हम 26 तारीख को ही सैलरी देते हैं। तो अभी हमने लिखा यहाँ पे 26 मार्च 2026। तो इस वक्त हमने पे किया और बैंक में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे वाउचर नंबर लिखेंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शन ID लिखेंगे, जो हमने इसको जो ट्रांजैक्शन से हमने किया पेमेंट, तो वो ट्रांजैक्शन ID लिखेंगे। उसके बाद एक्सपेंस टाइप में सैलरी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, अभी भी दे रहे हैं 15,000, और यहाँ पे रिमार्क्स में इसका नाम लिखेंगे मोहम्मद MMAD मोहम्मद उसामा। तो फिर आपने कर देना है सेव। तो जब आप सेव करोगे, फिर जब भी आप यहाँ पे USA उसामा को सर्च करोगे ना, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन आ रही, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये जो पुरानी वाली ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन अभी दिखा रहा है ये 26 अप्रैल 2026 की है, लेकिन जो दूसरी वाली ट्रांजैक्शन है वो 26 मार्च की है। तो इस और हम सर्च कर रहे हैं कि इसमें टुडे में, तो इस वक्त हमें यहाँ पे टुडे में नहीं करना है, ना कि मंथ में करना है, बल्कि आल में करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आल में ही हमें यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पे सैलरी की जगह सर्च करेंगे उसामा, USAMA। तो जैसे हम उसामा करेंगे तो यहाँ पे पूरे साल में इसने कितनी बार पैसे लिए हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगी। किससे लिए थे, क्या चेक से लिए थे, बैंक से लिए थे, कैश से लिए थे, सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पे पेड में टोटल अमाउंट कितना लिया है वो 30,000, यानी एक बार 15,000, दूसरी बार 15,000, तो 30,000 टोटल। इसका बकाया कितना है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से सैलरी दे सकते हो अपने उस्तादों को, वो भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे नोट होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे भी रिसिप्ट प्रिंट होगा इसका भी। अब हम जाते हैं डायरेक्टली सीधे स्टेटमेंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट में जाने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है। आपने यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे 15 तारीख से 15 अप्रैल 2026 से जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं 26 अप्रैल से सर्च। तो अभी हम करेंगे दिस मंथ और दिस ईयर। तो जैसे मैं दिस ईयर करूंगा ना तो सारे साल की ट्रांजैक्शंस आएंगी। 18 जनवरी से 2026 से जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने की है वो सारी रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। अब लास्ट ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपको स्टेटमेंट इस साल का निकालना है, पहले अगर आपको इस महीने का निकालना है तो आपने यहाँ पे दिस मंथ सिलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पे करना है प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, कुछ भी नहीं करना। तो इतना करना है, फिर प्रिंट करना है। प्रिंट आप प्रिंटर से कर सकते हो या डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हो, STATEMENT स्टेटमेंट, इसका नाम मैं रखूंगा स्टेटमेंट 1 PDF। तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने जाना है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस में मिल जाएगा। तो जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने से ये खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बताएगा इस महीने का स्टेटमेंट। इस महीने में हमने क्या किया है, टोटल इनकम जो आई है वो 28,654 यानी 54, मुझे पता है 54 बोलते हैं। एट सेकंड एक्सपेंस कितना हुआ है 28,650 और नेट बैलेंस 4 रुपया है, यानी इस महीने में हमारे 4 रुपये बचे हैं। ठीक है, तो 28,000 हमारा खर्चा हुआ है इस महीने का, यानी 1 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। अब आप बोलोगे कि 30,000 तो हमने उसामा साहब को ही दिए, तो यहाँ पे 28,000 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो 15,000 हमने दिए थे उसमें से वो हमने मार्च के महीने में दिए, नॉट इन अप्रैल। तो दैट्स वाई यहाँ पे 28,000 दिखा रहा है, वरना यहाँ पे 28 की जगह 30,000 तो मोहम्मद उसामा की सैलरी ही आएगी। यहाँ पे सैलरी की ट्रांजैक्शन जब आप चेक करोगे ना एक्सपेंस में तो वो एक ही होगी, दो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो मार्च की थी और हम चेक कर रहे हैं इस वक्त खाली किस महीने की, अप्रैल की, यानी 1 अप्रैल से। यहाँ पे बार बार ये दिखाएगा प्रिपेयर्ड ऑन 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को हमने ये प्रिपेयर किया। और यहाँ पे ये भी बताएगा कि ये जो किस पीरियड का स्टेटमेंट है, 1 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक। तो इस तरह यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, आपके दारुल का नाम आएगा, स्टेटमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे दारुल का एड्रेस और यहाँ पे जनरेटेड रिपोर्ट। और इसमें आपको दिखाता हूँ मोहम्मद उसामा की ट्रांजैक्शन। तो सैलरी में जो आपको यहाँ पे दिखाया है 87432, ये जो वाउचर नंबर था, सैलरी 26 अप्रैल को हमने दिया है पेड चाक से यहाँ पे इतना 15,000 मोहम्मद उसामा को। अब अगर आप देखना चाहते हो दूसरी वाली ट्रांजैक्शन, तो वो आपने किस में देखनी है, दूसरे मंथ में। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है, आपने यहाँ पे डेट रेंज में जाके यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं बल्कि 1 मार्च रखना है। तो आप इस तरह पीछे जाओगे तो 1 मार्च से 26 अप्रैल तक कितना अभी जो है ना क्या क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करोगे। अप्लाई फिल्टर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा इस महीने में हमारा कितना इनकम और कितनी खर्ची हुई है। तो जब आप यहाँ पे 1 मार्च से लेकर बराबर 26 मार्च तक देखना चाहोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 मार्च देना है और यहाँ पे 26 अप्रैल देना है, फिर प्रिंट स्टेटमेंट कर देना। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से बराबर 26 अप्रैल तक का सारा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट, इसका नाम रखेंगे स्टेटमेंट 2, इस वक्त इसका नाम था स्टेटमेंट 1, तो इसको रखेंगे स्टेटमेंट 2। तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब हम देखेंगे तो इसमें मार्च वाला महीना जो है होगा, मार्च वाले महीने में उसामा साहब को 15,000 और भी मिले हुए होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्च से हम शुरू करेंगे। तो दिस इज अप्रैल हमें देखना है एक्सपेंस। ठीक है, तो 26 मार्च 2026 को हमने सैलरी दी है, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, इतना 15,000 किसको, मोहम्मद उसामा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट में इस तरह आएगा डेट वाइज, किससे दिया, कितना दिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो हमने खर्च की थी, सीमेंट वगैरह लाया था, कुकिंग ऑयल लाया था, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सीमेंट फ्रॉम मीर सीमेंट्स, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी हमने लाया था कितने में,
5,000 में, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी जितने भी इसके एडवांस्ड वीडियोस वगैरह आएंगे, डिटेल्ड वीडियोस, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। इस तरह से आपके दारुल का जितना भी हिसाब किताब होता है वो सारा इसमें मैनेज हो जाएगा। पूरे साल का भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। जैसे आप दिस ईयर पे क्लिक करोगे तो दिस ईयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट करोगे। स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ पे आपने प्रिंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हो। इसका नाम रखेंगे हम फाइनल स्टेटमेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट इसमें थोड़ा फिर टाइम लगता है सेव होने में, यानी 10-15 सेकंड। तो जैसे ये यहाँ से ओपन होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन हम इसको यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट होगा ये पूरे साल का होगा। यहाँ पे दिखाएगा भी पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2026 टू अप्रैल 2026, क्योंकि अभी 26 अप्रैल चल रहा है तो इस वजह से। तो यहाँ पे बताएगा इनकम टोटल हमने कितनी रिसीव की है, वो है 1,127,343 एंड एक्सपेंस 51,950 और हमारी जो बैलेंस है वो इतनी है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सारी पेजेस पे अलग अलग यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, किसने कितना लिया है, सैलरी में कितना लिया है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट समरी, टोटल इनकम रिसीव्ड वो इतनी है, टोटल इनकम क्रेडिट जो अभी हमें लेनी बाकी है, रसीद कटे हुए लेकिन पैसे नहीं लिया है, वो यहाँ पे मिलेगा, क्लोजिंग मिलेगा। अच्छा, अब आप वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो कि किस किस के पास अभी हमारा पैसा बकाया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, दिस ईयर में आना है, दिस ईयर में जाके यहाँ पे आपने सर्च करना है क्रेडिट, CREDIT। तो जब आप क्रेडिट सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आपको सारी वो ट्रांजेक्शन मिलेंगी जो अभी आपको लेने बाकी है। यहाँ पे देखो टोटल इनकम क्रेडिट कितना है, 15,310, यही दिखा रहा था स्टेटमेंट में, यानी इतना हमें अभी बाकी लेना है। किन से और किस से लेना है, यहाँ पे आपको नाम भी मिल जाएगा किस किस से लेना है और किस डेट पे इन्होंने रसीद काटी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं मिलेगी, यानी सब। मोहम्मद उसामा, यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली उसामा USAMA उसामा, मोहम्मद उसामा ने कितना इस साल, ये मोहम्मद उसामा लोन है लेकिन हमने क्रेडिट में सर्च किया, तो हम यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे और इस वक्त हम किस में है ये भी आपको यहाँ पे सर्च करना है। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी है एक्सपेंस। तो हमें जाना है एक्सपेंस में, एक्सपेंस में सर्च करेंगे उसामा, क्योंकि इसको हमने 2 बार सैलरी दी है। तो उसामा साहब को जितनी भी सैलरी हमने दिया है तो 30,000 दिए थे मोहम्मद उसामा को, यहाँ पे 15,000 किस डेट पे दिए थे, ये सारी चीज़ें। इतना एडवांस फिल्टर इसमें, एडवांस तरीके हैं। आप फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकते हो, आप अमाउंट से भी सर्च कर सकते हो, आप अमाउंट टाइप, यानी सारी सैलरी हमने किस किस को दी है। तो आप यहाँ पे सैलरी लिखोगे, ऐसे L लिखोगे तो सैलरी हमने 3 बंदों को आज तक दी है। एक दिया है मोहम्मद उसामा को 2 बार और मौली साहब को भी 1 बार दिया, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए किया था। तो इस तरह से आप जो है सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और भी जो भी इसमें एडवांस फीचर्स आएंगे, नेक्स्ट फ्यूचर में भी इसमें अपडेट्स आते रहेंगे, वो इंशाल्लाह वो फीचर्स भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।